ओंकार के आज घर जाए में देरी भेला। ओ सोचत रही कि जंगल के रास्ते से निकल चली। अभी वो आधा जंगल पार करेला कि ओकरा के आवाज सुनाई पड़ी। वो आवाज सुन के डरी जाली पहले, लेकिन फिर वो आवाज के ध्यान से सुनेला कि कोनो औरत दर्द से रोबत रही। के बा वहाँ? उनसे आवाज आते रही, हमर मदद करा। ओंकार आवाज सुनकर उहे पहुंचता तो देखी कि एक जल परी घायल अवस्था में बैठल बानी। हमार मदद करा, हमरा बहुत चोट लागल बा अउरी हम चल भी नहीं पाइत। तू हमरा के उ झरना के पास ले चला। रुका, हम तारे के मदद करतनी। फिर ओंकार उ जलपरी के उठा के झरना तक ले जाई। हमरा के झरना के भीतर उतार दा। ओंकार जलपरी के झरना के अंदर उतार देला। झरना में जात है वो पूरा बिल्कुल सही हो जाइल बा। तू हमार मदद कइल बा, बताबा तोहरा की चाही? तू जवन भी चाह हमरा से मांग सकल बा। ना, हमरा तारा से कुछ ना चाही। तू ठीक हो गइलू, इहे हमरा ला बहुत बा। वैसे हम ई जाने की चाहेम कि तहारी हाल कैसे भइल? ई झरना जवन तोहरा दिखाई देता, ई जादू वाला झरना हा। ई झरना से तू जवन भी चीज मांगा बा वो सब पूरा हो जाई। लेकिन ई झरना सब केहू के ना दिखाईला। हमनी जैसन परी अउरी जादूगर लोग के ही दिखाई सकला। एगो जादूगर ई झरना के देखे लहल रहला और ओकरा भीतर लालच आ गइल रहा और ई झरना के यहाँ से लेके जात रहल। तब ओकर हम लड़ाई हो गईल। अच्छा, ती बात बा। तो का उ जादूगर वापस ना आई? ना, अब वो वापस ना आई, काहे कि हम ओकरा के मार देहल बानी। तू हमार मदद करिल बा। तू जवन चाह एक झरना से मांग सकत बा। ना ना, धन्यवाद। हमरा कोनो चीज के जरूरत नहीं है। तू आराम से झरना में रह। इना बोल कर के ओंकार वहां से चला जाता है। तभी ये जोलपरी ओकरा के बोलती है, तुम बहुत निमन आदमी बा। ये जादू के घड़ी हा, एकरा के अपना लगे राखला। जिंदगी में कबो अगर कखनो दिक्कत देखाई तो ई झरना के लगे आके ई छड़ी ती में घुमा दिहा। हुए की है या कि झरना हमरा सामने आवा। हमार विश्वास कर, हमरा एकर कोनो जरूरत नहीं है। अगर हम तारा से कुछ ले लेनी तो हमरा मन में और ही लालच बढ़ जाई। एला हम कुछ ना चाही तारा से। अपनी बहन के तोहफा समझ के रखला। ई जिंदगी में एकर कभो भी जरूरत पड़ सकेला। परी के बहुत बाजा पे ओंकार उछड़ी के रख लेला। अब परी के धन्यवाद देकर उहे से चल गेला। ओंकार एकटा छोटा सा गांव में रहता। उका घर में उका पत्नी, उका बेटा सोनू ले देकर उका पास एक छोटा सा खेत बनी, जिसमें वो दिन रात मेहनत करी के अपने के गरीबी से उसका दामन थाम रखिल बा। इके मेहनत के बाद वो इतना ही कमा पात बनी कि परिवार के गुजारा होइत। अगर किसी साल आंधी बारिश में फसल खराब हो जाए तो भूखे मरा के नौबत आ जाए। जलपरी से मिलिल उछड़ी लेकर ओंकार अपन एक छोट से संदूक में रख लेला। इस संदूक में तुम की ढूंढत बानी? कुछ नहीं, वैसे ही एगो सामान रला, वो रखा तनी। ओंकार के पत्नी उका के शक की दृष्टि से देखत रही। तब उका के ओंकार पूरा दिन के सारी घटना बतेला। तू जलपरी से कुछ काहे ने लेला? तोरा ना पता कि हमार घर के हालत कईन बा। अगर तू ओकरा से कुछ ले लेला तो हमार के जीवन नीक बानी। कैसन बात कर दरू भाग्यवान। हम तो बेचारी के मदद कैनी, अब का ओकरा बदले हम ओकरा से कुछ मांगती? ना ना, एकरा इंसानियत के बदले कुछ ना मांगे के चाही। हमरा उनकर नीलम हीरा मोती जवाहरात में से कुछ ना चाही। बस जब वो ठीक हो जाई तो बहुत अच्छा लगत रहे। भगवान हमेशा ओकरा के खुश रखे। कनी समय बीतेला, गर्मी का मौसम अइला। जब किसान अपन खेत में नई फसल उगेला तो एक महीना बीता, 2 महीना बीता, अब फिर बारिश के आसार दूर दूर तक नजर ना आइला। और छोट छोट पौधा भी धूप के गर्मी से जुले जला। सब किसान सब बहुत दुख होइत बनी। भगवान भी हम गरीब पर ही जुल्म ढाईता। घर में धीरे धीरे राशन खत्म हो गल बा। सोचते बनी ये फसल हो जाए तो ज्वार की रोटी ही बनाई, पर देखा था ये बीमारी कैसा भयंकर सूखा पड़त। अब फसल का टाइम भी खत्म हो गल बा। ये दुख हमानी के ना ह, खाली सब कर ह। सब किसान के ये हाल बा। अगर बारिश ना भइल तो हमनी के पूरा बर्बाद हो जाएम जा।
गांव के हर घर के यह कहानी रही। गांव के पास सब बह रही नदी में पानी कम हो जाला। गांव के औरत जे नदी से पानी लेकर आई भयंकर गर्मी में झुलस जाइली। मवेशी भी बुरी तरह गर्मी से परेशान हो जाए। एक रात ओंकार अपन आंगन में सोइत बनी, तबे ओकरा सपने में जलपरी दिखाइत बनी। ओंकार, तू कौन मिट्टी के बनी? तुम्हार पूरा परिवार ये गांव वाला इतने परेशान हा और तू जरा भी ख्याल ना है कि तुम्हारे पास छड़ी है। तू चाही तो कुछ भी कर सकेला। ओंकार का आंख झटका से खुल जाली और वो देखा था कि आंगन में ओका सिवा कोई भी ना खे। ई सपना हमरा काहे आइल? भगवान का चाहत रे कि हम उस जलपरी से मदद मांगी? ना, अगर हम ओकरा से मदद मांगेम तो हमरा के लालची समझी। तभी वो आंगन में रखल घड़ा में से पानी निकालकर पीवत रही। रात के सन्नाटा के खटपट आवाज से ओंकार के पत्नी के आंख खुल जाली। की होला ओंकार, तोरा के नींद ना आवत रही? हम बड़ी दुविधा में बानी, हमरा कुछ समझ नहीं आवत कि हम का करी। की होला हमरा के बताई, इतने परेशान तो हम तोरा कखनो न देखी। ओंकार जानत रही कि अगर वो अभी अपन पत्नी के बता दे कि ओकर सपना में की देखी तो वो पीछे पड़ जाई। और वो चाहत बानी कि वो कहीं भी काम करी तो सोच विचार के करी। अगले भोर ओंकार अपन खेत के तरफ निकल चला। रास्ता में वो कई लोग मिले था आ सब अपन परेशानी ओकरा सुनाइत रहला। सब के परेशानी अपन खेत और बारिश बानी। नदी के पानी भी लगातार दिन ब दिन सूखत रही। फिर वही दिन गांव का मुखिया पंचायत बुलाइत आ गांव के सब लोग पंचायत घर में इकट्ठा हो जाए। ये बार तो बड़ा भयंकर सूखा पड़ल बा। हर बारी फसल के बारिश से खराब होत रहे। ये बार भगवान बारिश के दर्शन ही ना करेला। नदी के पानी सूखता। अगर 1 महीना और बरखा ना भइल तो हमनी के हालात बद से बदतर हो जाई। फिर आप कुछो कहीं ना कर बने कोनो तो उपाय होई ना? हाँ मुखिया जी, कोनो उपाय तो हुई। हमनी के लइका भूखा मरे के दिन आ गइल बा मुखिया जी। अगर हम कुछ कर सकती तो हम पंचायत ना बुलौती। जन तोनी सबके हाल बा उ हाल हमरो बा। हमरा लागता हमनी के अपने गांव के छोड़ के और ही जाए पड़ी, ना तो हमनी के सबके साथ हमनी के मवेशी भी सूखे के भेंट चढ़ जाई। ई तो कोनो उपाय ना भइल मुखिया जी। ए तरह तो हमनी के जमीन और घर छोड़ के कहाँ जाएम? सोची, अगर हमनी के शहर ओरी जाएम तो इतना सारा लोग के नौकरी दी, के रखी? ना, ई कोनो हल ना भइल। हाँ, ओंकार सही कहत रे मुखिया जी, कोनो उपाय ढूंढी। हाँ, सही कहत रे, कोनो उपाय ढूंढी। तो भाई ओंकार, तू ही बताओ का करी? केकरो के ई बात के हल नजर ना आवित रही। सब अपन घरे में चलित जाई। ओंकार भी आकर अपन घर में चारपाई पर बैठ गेला। तबे ओकरा बेटा ओकर पास एला। बाबूजी, हम सुननी है कि ए बार बरखा ना हुई तो हमनी के सब लोग मर जाएम। तो हमनी के का सच में मर जाएम? ओंकार झट से अपन बेटा के गला लगा लेली। ना, हम केहू के यहाँ से ना जाए देम, ना मरे देम। फिर तुम का कर ले? का तोरो पास कोनो उपाय बने? तबे ओंकार सोनू के बाहर भेज दिली। अपन पत्नी से कहला, तारा याद बा उ छड़ी जौन जलपरी हमरा के देले रहे? ई सुने थी ओकर पत्नी के आंख चमक उठ जाली। हाँ, तुझे सोचत रही वो बिल्कुल सही बानी। अगर आई हम लोग ओका इस्तेमाल ना की तो हम सब मुसीबत में फंस जाए। अगला भोर ओंकार अपन थैली में कुछ रोटी आ छड़ी लेकर जंगल के ओर निकल गया। चलत ओका ई जगह पर पहुंच जाला जहाँ पर ओका जलपरी मिली। तबे वो जगह से दिखाई देती कि जहाँ उ दिन झरना दिखाई देला उहे जाकर वो अपन थैला में से पहिल रोटी निकाल कर खा ली। ओका बाद छड़ी निकाल कर 3 बेर घुमात बनी। तबे वहां पर रंग बिरंगा रोशनी होन शुरू हो जात बनी आ मधुर संगीत गूंज उठता। अचानक से वो झरना प्रकट हो जात आ ऊ में से जलपरी बाहर आवे तनी। अरे ओंकार, तू कहन बानी? मत पूछ जलपरी, ये बारी तो भगवान कैसन लाठी पड़ल बा कि पूरा सूखा के वजह से सब कुछ खत्म होखे के एकदम कगार पर बा। हमर गांव के बहुत बुरा हाल बा। तू हमरा से की चाहत बानी ऊ बतावा। जलपरी, हमरा कुछ समझ नहीं आवत कि हम यहाँ काहे लाइल बनी। बस हमरा इतना पता बा कि शायद हमारे समस्या के हल तारा लगे बा, पर हम यहाँ सोना चांदी नेवेल नहीं आइल।
तो फिर तोरा की चाहिए ओंकार? हम एक गरीब किसान हैं। हम छोटा सा गांव में रहेनी। हमरा गांव के सभी लोग किसान बा। सब लोग खेती बाड़ी करेला। ए बार के सूखा में उनकर उगावल सारा फसल खत्म हो गइल बा और घर में अनाज भी। तू हमरे गांव ला कुछ कर सकत तरी तो बतावा। तू ई मांग के हमर दिल जीत लेला। तू कितने दयालु बा। आज तो सिर्फ अपने गांव वाला के बारे में सोचत रहा। हमरा तोहर मदद करके बहुत खुशी बनी। कुछ ऐसा कर दे जल परी कि हमनी के सब समस्या और आ जाए। आप तू अपन घर जा। ओंकार, ई जादुई छड़ी के कमाल देखा। ओंकार अपन घर जाला और रात के समय आसमान के बादल छा जाला। आ बहुत तेज बारिश शुरू हो जाला। आ सबके घरे में बोरी भर भर के अनाज भी रख देला। आ फिर जलपरी ओंकार के सामने एला। अब तुम सब किसान अगली फसल के तैयारी शुरू करा। ई जो कुछ भी चमत्कार जादुई झरना केला वो सब तोरा के याद ना रही, वरना तो लोग मेहनत करना छोड़ दे। और भी तोकरा से वादा करी कि जखनो तोर गांव में मुसीबत आई हम तुरंत तोरा सामने मदद करी। ओकार जलपरी के धन्यवाद देला। आ गांव के लोग इतने तेज हुई बारिश के देख कर खुश हो गेला। आ अपन नई फसल के लगाबे लगला। ओंकार के द्वारा केल गेल छोट मदद सबके लिए भलाई सबत बनी।